चलो आज ये का हुलिया बना लियो बे, चंदन टीका। अच्छा लगता है भाई हमको। अच्छा लगता है, निकलो। तुम जैसे एक्सट्रीमिस्ट लोग के कारण देश में दंगा होता है। दोबारा मत आ जाना पब्लिक प्लेस पे भगवा और चंदन लगा के। हटाओ इसको, बताए ना देश सेकुलर है। हैप्पी क्रिसमस जॉन भाई। पापा कल क्रिसमस डे है, मुझे क्रिसमस ट्री चाहिए। रुको एक मिनट। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open ये sleigh. कितना कूल है ना। अरे भाईजान आप, हैप्पी ईद अहमद भाई, आइए गले मिलिए। ये लीजिए सेवई और बिरयानी खाइए। अरे ये तो जरूर खाएंगे, पहले अंदर तो आइए। जी जी। तब और सब कहिए अहमद भाई कैसे हैं? अपना तो ठीक है, बताइए सुनील जी आप कैसे? बाल बच्चा का पढ़ाई चलिए सुनील जी चलते हैं। ठीक है सुनील जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। समीर, तुम लोग को पटाखा जलाने के लिए किसने बोला? और ये कपड़े गंदे कैसे हुए? कहाँ हुआ सुनील भैया, कहाँ तुम कर रहे लोग? लड़का फैका है सब। क्या यादव जी, आप भी साबे वकूफे हैं। ये दिया सचा सिंथेटिक लाइट लगा लेते हैं। आपको पता है कि इस देश में सिर्फ दिवाली के कारण कितने प्रदूषण बढ़ जाते हैं, और इस धरती पे छोटे जीव जंतु भी रहते हैं। थोड़ी सी भी मानवता बची है तो उसका भी ख्याल करें। तुम लोग, तुम ही लोग के चलते देश में पानी की किल्लत चलता है। चलो भागो तुम लोग। प्रोफेसर साहब किसी आ गए। ये लीजिए सुनील भैया, आरती लीजिए और प्रसाद खाइए। ई का घर में बैठे हुए हैं, दशहरा है भाई, बच्चों को मेला उला घुमाइए, रामलीला दिखाइए ले जाके। क्या रामलीला दिखाए भाई? अच्छा है? एक बात बताइए, हाँ? ये जो नवरात्रि में आप 9 दिन सहते हैं और देवियों की पूजा पाठ करते हैं, अभी के समय में इसका कोई मायने है? आप प्रोफेसर हैं, आप बताइए। देखिए मुझे लगता है कि ये सब बकवास है। अच्छा। आए दिन हो रहे स्त्रियों पर अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस और रेप, सारे न्यूज़पेपर से लेके न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वाह प्रोफेसर साहब वाह, क्या खूब शिक्षा देते होंगे आप इस देश के नवयुवक को। अगर हिंदू धर्म में जन्म लेके भी आपको ऐसा लगता है तो यकीन मानो, आप विदेशियों और मिशनरियों के एजुकेशन सिस्टम के एक अपग्रेडेड वर्जन से ज़्यादा कुछ नहीं हो। चलो साबित करो कि इस देश में हो रहे इस तरह के क्राइम हम हिंदुओं की त्योहारों की वजह से है। अरे यादव जी, आप तो बुरा मान गए हैं। बंद करिए अपनी बकवास, थक चुका है देश आप जैसे लिबरांडो सोच वाले लोगों से। आप साबित नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं चाहूँ तो ये साबित कर सकता हूँ कि जिस मेंटेलिटी का बाय प्रोडक्ट हो ना, उस मेंटेलिटी के इन क्राइम से सीधा संबंध है। बट डोंट वरी, मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से इस देश का एक तरफा सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा, क्योंकि इस देश का कुछ मजहब खतरे में आ जाते हैं। इस देश की सनातन संस्कृति और हिंदुत्व को खतरा उन लिब्रांडुओं से नहीं है जिन्होंने अपने बाप बदल लिए। साले उनकी हालत उन कुत्तों जैसी है जो ना घर के होते और ना घाट के, क्योंकि वो खुद तो इस भारत भूमि के संस्कृति को मानते नहीं और बाहर वाले उन्हें अपनाते नहीं। पर वफादारी तो साबित करनी होती है, और इसीलिए वो कभी हमारे देवी देवता को टारगेट करते तो कभी हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को। वो हमें बताएंगे कि हमारे एक दिन के मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने से पक्षियाँ कट के मर जाती है, हमारे एक दिन के होली से देश में पानी की किल्लत हो जाती है, और एक दिन के दिवाली से देश में पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे पर्व त्योहार और रीति रिवाज के पीछे का साइंस क्या है? देखिए मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट योर इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट योर एग्जिस्टेंस। अरे आपकी मति तो इस कदर मारी गई है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो जो वहाँ विदेशों में बैठ के इस देश के मिशनरीज को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो जो वहाँ खाड़ी के देशों और हमारे पड़ोस में बैठ के इस देश को आतंकवाद को, वो सब के सब हमें जड़ से मिटा देना चाहते हैं।
ये हमें बताते हैं कि हमारे एक दिन के मकर संक्रांति पे पक्षियाँ कट के मर जाती हैं, पर ये हमें कभी नहीं बताएंगे कि कुर्बानी के नाम पे दुनिया भर के देशों में एक ही दिन लाखों गायों और भेड़ बकरी जैसे मासूम जानवरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अरे हम जानवरों की क्या बात करें भाई, साला जिनका पूरा इतिहास ही मनुष्यों के नरसंहार और खून खराबे से भरा हो, वो हमें पक्षियों पे ज्ञान देते हैं। और अमेजिंग बात जानते हैं क्या है, उनका ये नरसंहार आज भी जारी है। सीरिया, इराक, ईरान और अफगानिस्तान इसके ताज़ा उदाहरण है, पर ये आपको दिखाई नहीं देंगे। इनके लिए देश में पानी की किल्लत भी तभी होती है जब हम एक दिन सिर्फ होली मनाते हैं। बाकी ये जो अपने मौज मस्ती के नाम पे दुनिया भर में वाटर पार्क्स और स्विमिंग पूल बना रखे हैं, उसमें क्या ये अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए पानी सेव करते हैं? इनके लिए देश में पोल्यूशन का लेवल भी तभी बढ़ता है जब हमारी दीपावली आती है। बाकी ये जो नए साल का जश्न दुनिया भर के देशों में जो धूमधाम से मनाया जाता है, और ये सालों भर पार्टी फंक्शंस, इनऑग्रेशंस एंड स्टेज शो पे जो पटाखे फोड़ते हैं, उससे क्या इस ओजोन लेयर की मरम्मत होती है? और जिनके खुद के आसमानी किताबों में औरतों को एक उपयोग की वस्तु बताई गई हो, और जो खुद विच हंटिंग के नाम पे लाखों स्त्रियों का कत्ल कर चुके हों, वो हमें नवरात्रि पे ज्ञान देते हैं। और जिनके यहाँ कजन मैरिज आज भी जायज हो, वो हमें रक्षाबंधन पर। तो मैं इस हिंदुत्व को डिसमेंटल करने का ख्वाब रखने वालों को बता दूं कि बेटा लिब्रांडो, हम कल भी तुम्हारे बाप थे और आज भी तुम्हारे बाप है। तुम्हारी औकात बस इतनी है कि तुम हमारी संस्कृति और ग्रंथों से कॉपी पेस्ट करो। शायद किसी दिन भगवान तुम्हें अक्ल दे दे, पर फिर भी हमें इन लिब्रांडुओं के बवासीर वाली ज्ञान और बकैती सुननी पड़ती है, क्योंकि आपके जैसा हिंदू तुलसी के पौधों के नीचे दिया जलाने को तो अंधविश्वास मानता है, पर वही दूसरी तरफ एक जीवंत पौधे को काट के उसे प्लास्टिक के लाइट्स और पॉलीथीन से सजाने में पता नहीं कौन सा साइंस दिखाई देता, मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो प्रोफेसर साहब, अब समय आ गया है, या तो आप भी औरों की तरह अपने बाप बदल के उस तरफ चले जाइए, या फिर एक सच्चा सनातनी होकर अपने धर्म की रक्षा करिए। अब समय आ गया है कि आपको अब ये समझनी होगी कि 712 ईस्वी में सिंध पे जो हमला सफल हुआ, वो 14वां हमला था। 13 बार सालों को मार के भगा दिया गया था, और तब से हम युद्ध क्षेत्र में ही हैं। हम नहीं गए किसी के घर युद्ध करने, युद्ध हमारे घर आया है, तो हमारे पास तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है लड़ने के सिवा। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके इस तथाकथित भाईचारे के ढोंग से बाहर निकलिए। अगर ये हमारे भाई थे या अगर ये हमारे भाई हैं, तो एक बात बताइए, इस अखंड भारत के टुकड़े किसने किए? पाकिस्तान किसने बनाया? बांग्लादेश किसने बनाया? और 40 लाख लोग किसने मारे? किसने हमें कश्मीर से बाहर भगाया? और किनके तथाकथित बापों ने करोड़ों हिंदुओं का कत्ल कर दिया? अगर आज हम एकजुट नहीं होंगे ना, तो फिर कल को फ्यूचर में हमारे आने वाली जनरेशन्स खुद को हिंदू नहीं कह पाएगी, और हमारी माताएं और बहन बेटी किसी कोने में एक बुर्का पहन के सुबकती हुई और सिसकती हुई मिलेगी, और फिर हिंदू कहने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तो सुनील जी, हमें एकजुट होना होगा। कायर कभी इतिहास नहीं लिखता, वीरों का इतिहास होता है।